हाय स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल नव्या ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं उमेश सर बायोलॉजी साइंस का एक बायोलॉजी लेके चल रहे हैं और बायोलॉजी में चैप्टर 6 टिश्यूज़ है, उत्तक और पादप उत्तक देख रहे हैं। अभी पादप उत्तक के प्रकारों में से सभी प्रकार को देख चुके हैं। अब एक रह गया है जटिल अस्थायी उत्तक। जटिल अस्थायी उत्तक किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, परिभाषा लिखे हुए कि दो या दो से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से बने उत्तक को जटिल अस्थायी उत्तक कहते हैं। एकदम याद रखना, एकदम सिंपल सा काम है, बात है कि दो या दो से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से बने उत्तक को जटिल अस्थायी उत्तक कहते हैं। और ये क्या करते हैं, इसका जो मुख्य काम है ना, वो जल, खनिज लवण और अन्य खाद्य पदार्थों को पौधों के शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जटिल अस्थायी उत्तक पौधों को दृढ़ रखने के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व है, जैसे जल, खनिज लवण नहीं, वो अन्य प्रकार के खाद्य पदार्थ उसके लिए जो है सो पौधों के विभिन्न भागों तक, अंगों तक पहुंचाता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, जाइलम उत्तक जिसको दारू उत्तक कहते हैं और एक फ्लोएम है जिसको हम लोग बास्ट कहते हैं। अब दोनों का कार्य एक एक करके देखेंगे, जाइलम और फ्लोएम। यही दो बच गया, उसके बाद हम लोग जंतु उत्तक में जाएंगे। लेकिन पहले जाइलम और फ्लोएम का कार्य देख लेते हैं क्या है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जाइलम का क्या कार्य है, अब देखते हैं हम लोग जाइलम उत्तक क्या है और इसके क्या कार्य है। जाइलम उत्तक किन किन तत्वों से मिलकर बना है, नहीं तो कहता है कि जाइलम उत्तक पौधों के मूल तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। ये जाइलम उत्तक, ठीक है, पौधों के मूल मतलब जड़, तना और पत्तियों में पाए जाने वाले ये अवयव हैं। नहीं, इसको इसीलिए चालन उत्तक भी कहते हैं। जाइलम उत्तक को चालन उत्तक कहते हैं और इसके 4 विभिन्न प्रकार के तत्वों से ये बना हुआ है। जाइलम उत्तक में वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदु तक, इसके 4 अवयव तत्व से मिल करके ये जाइलम उत्तक बना है। और इसका कार्य क्या है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसका ये है कि पौधों के जड़ों से जल और खनिज लवण का अवशोषण करता है और फिर उसको पत्तियों तक पहुंचाता है जहां उसकी आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होती है ना, तो वहाँ क्या है कि सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके मंड बनाता है और ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित करता है। ठीक है, वो जो मंड है वही स्टार्च का है। तो जड़ से जल और खनिज लवण को क्या करता है, अवशोषित करता है और पौधों के पत्तियों तक पहुंचाता है। नीचे से ऊपर इसका जो गति होता है जाइलम उत्तक का में वहन की जो गति होता है वो नीचे से ऊपर की ओर होता है। ठीक है, फिर कहते हैं कि जाइलम तंतु द्विबीज, जाइलम तंतु था अवयव बना हुआ है ना। जाइलम तंतु जो है ना वो द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है जिसकी कोशिकाएं मृत होती है। द्विबीजपत्री पौधा कौन सा पौधा है, द्विबीजपत्री पौधा या पेड़ नहीं। जैसे कहते हैं ना कि हम लोग अक्सर आम खाए हैं और उसका गुठली को अगर फाड़ करके खोल के देखते हैं तो उसमें 2 दल प्राप्त होते हैं ना, वो द्विबीजपत्री है। कुछ ऐसे पेड़ हैं जिसके फल के अंदर जो गुठली होते हैं वो सिंगल होता है, जैसे कि जामुन का 2 दल प्राप्त नहीं होता, वो सिंगल ही होता है, वो एक बीजपत्री कहलाया। द्विबीजपत्री में फिर आ गया कौन सा, लाहर, अरहर।
नहीं, चना भी आ गया। जबकि मूंग जो होता है वो एक बीजपत्री होता है, में दो होता है, दो दल निकलता है उसका क्या, ठीक है। फिर कटहल में देखेंगे हम लोग, उसमें एक ही बीजपत्री होता है। बात को समझ रहे कि नहीं समझ में आया कि आम का गुठली को अगर फाड़ोगे न, आम को खा करके जो गुठली बचता है उसको भी फाड़ोगे तो उसका दो भाग निकलता है, चपटा चपटा है, वो द्विबीजपत्री कहलाया। इस प्रकार और भी बहुत सारे फल हैं जिसको हम लोग देख करके पता कर सकते हैं कि एक बीजपत्री है कि द्विबीजपत्री है। यार इसकी जो बाहरी जो कोशिकाएं होते हैं ना वो मृत होते हैं, ठीक है। और यह क्या करता है कि भोजन का संग्रहण करता है, भोजन को क्या करता है, जमा करता है, बचाता है, ठीक है, स्टोर रखता है। तो ये हो गया तुम्हारा जाइलम उत्तक और फ्लोएम देखेंगे। फ्लोएम उत्तक भी जो है ना जाइलम उत्तक की तरह कहाँ पाया जाएगा, पौधों के जड़, तना और पत्तियों में। वो भी 4 अवयव से बना था। और ये हाँ तैयार भोजन पत्तियों से कितना नंबर, यही ना, यह पौधों को आंतरिक सहायता प्रदान करता है, ये लिखा हुआ है। और ये भी जो है ना वो 4 अवयव से मिल करके बना है, चालनी नलिका, सहकोशिकाएं, फ्लोएम और फ्लोएम मृदुतक। जाइलम उत्तक क्या करता था, जाइलम उत्तक करता था कि पौधों के जड़ से खनिज लवण और जल अवशोषित करता था और कहाँ ले जाता था, पत्तियों तक। पत्तियों में क्या होता था, वहाँ पर भोजन तैयार होता था। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के क्रम में जो भोजन तैयार हुआ वो पौधों के विभिन्न भागों तक जाना जरूरी है कि नहीं, पौधों के विभिन्न कोशिकाओं तक जाना जरूरी है ना। तो वो ले कौन जाएगा, तो हमारा ये फ्लोएम उत्तक ले जाएगा। फ्लोएम उत्तक जो भोजन तैयार है उस भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक ले जाता है। तो ये दोनों एक ही, लगभग एक ही पॉइंट है भाई, पहला और दूसरा एक ही पॉइंट है। पहला में लिखा है कि यह तैयार भोजन पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, या भोजन भोज्य पदार्थों का संवहन करता है, दोनों एक ही है लगभग। आंतरिक सहायता प्रदान करता है ये फ्लोएम उत्तक। क्या आंतरिक सहायता प्रदान करता है कि इसको सपोर्ट रखता है, कि सुदृढ़ रखता है, मजबूत रखता है फ्लोएम उत्तक। नहीं तो एक चीज इसमें रह गया कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है, ठीक है। 2 ही पॉइंट इसमें है, अंतर की बात अगर हम करें तो दोनों 2 ही पॉइंट है। क्या है कि जाइलम के तरफ हम पहला पॉइंट करके लिखेंगे कि यह भोजन, यह जाइलम में लिखेंगे कि जड़ों से जल और खनिज लवण को अवशोषित करके कहाँ तक ले जाएगा, पत्ती तक ले जाएगा। और फ्लोएम की करता है कि फ्लोएम में जो भोजन तैयार है वह पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाएगा। एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या हो गया कि जाइलम उत्तक जो है वो नीचे से ऊपर की ओर गति करता है, ठीक है, लेकिन फ्लोएम उत्तक जो है वो नीचे से ऊपर और ऊपर से निम्न सभी दिशाओं में वो गति करता है, क्योंकि पौधों के सभी विभिन्न भागों तक पहुंचाना है ना भोजन, तो गति करता है ये, ठीक है। तो इस प्रकार दोनों के बीच का अंतर हम देख लेंगे थोड़ा सा, और नहीं तो फिर तुम अपने बना लोगे, लिख लोगे। और अब है जंतु उत्तक, तो जंतु उत्तक देखेंगे कल।